अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ टू लिक्विड्स हैविंग द सेम डेंसिटीज T1 and T2 are measured using the capillary rise method utilizing two tubes with the inner radii of R1 and R2। ठीक है, और R1 अपना R2 से बड़ा है। The measured liquid height in these tubes are H1 and H2 respectively। Ignore the weight of the liquid above the lowest point of the meniscus। The height H1 and H2 and the surface tension T1 and T2 satisfy the relation, और कॉन्टेक्ट एंगल अपने को सेम मानना है। तो मुझे पता है कि कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड जो राइज करेगा वो कितनी हाइट तक करता है, 2t अपॉन रो जी आर, और ये आर क्या है, मेनिस्कस का रेडियस, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर क्या है, बेसिकली कैपिलरी ट्यूब का रेडियस, और ये थीटा क्या है, कॉन्टेक्ट एंगल है। तो तुम देखो इधर, मेरे हिसाब से जो अपन का एच है वो किसके साथ रिलेट कर रहा है, अपना टी बाय स्मॉल आर के साथ रिलेट कर रहा है, क्योंकि रो तो दोनों का सेम होगा, दोनों लिक्विड का रो सेम है ना। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कॉस थीटा भी दोनों लिक्विड के केस में सेम आएगा, क्योंकि कॉन्टेक्ट एंगल सेम है, बाकी जी तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर मैं मान लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शन में T1 और T2 बराबर दे रखा है, तो H इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर। तो R1 R2 से बड़ा है, तो इसका ये मतलब है कि H2 अपना H1 से बड़ा होगा। तो इसके हिसाब से आंसर तो अपना ऑप्शन 1 है। ठीक है, एक ऑप्शन में अपन को ऐसे भी दे रखा है कि T2 अपना T1 से बड़ा है। ठीक है, तो तुम देखो इधर, अगर मैं H1 अपॉन H2 की बात करूँ तो किसके बराबर आएगा, T1 अपॉन R1 इंटू, या ऐसे कर लो T1 अपॉन T2 इंटू R2 बाय R1। तो T1 बाय T2, तो ये अपना क्या होगा, लेसर देन 1 होगा, सही है। और R2 बाय R1, तो R2 बाय R1 अपना क्या होगा, ये भी लेसर देन 1 होगा। तो इसका मतलब है कि H1 बाय H2 अपना लेसर देन 1 होगा, तो मतलब H2 अपना H1 से बड़ा होगा। लेकिन इसमें क्या गिवन है कि H1 अपना H2 से बड़ा है, तो इसलिए ऑप्शन 4 गलत है। तो आंसर तो अपना ऑप्शन 1 ही है।